दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है MK इंडियन जीके गुरु और मैं आज आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही विषय है। हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी भी उनके 5 लाख रुपए नहीं मिले हैं। ये बैंक क्या कर रहा है हमें पता नहीं है। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो क्लेम फॉर्म है वो पास नहीं हुआ है, उसकी वजह से 5 लाख रुपए नहीं मिले हैं। लेकिन RBI ने आखिरकार एक निर्णय लिया है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सबके पैसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने देने ही चाहिए। ये RBI ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंफॉर्मेशन दी है कि आप सबके जो क्लेम है वो जल्द से जल्द सेटल करें। हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा डिजिटल बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके बाद में भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। जो 120 दिन का टाइमिंग दिया था, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि इतना टाइम देने के बाद भी ये सुधरते क्यों नहीं है। हमारे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, ये सिस्टम में ये एक बड़ा ही ड्रॉबैक है। इट इज अ बिग ड्रॉबैक इन आवर इंडियन बैंकिंग सिस्टम दैट दे डू नॉट हैव एनी सिंपैथी टुवर्ड्स द डिपॉजिटर्स। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनको कोई भी सिंपैथी नहीं है। बैंक चला रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो कस्टमर है, जो डिपॉजिटर है, वही इनकी बैंक चला रहा है। अगर हम पैसे बैंक में नहीं डालेंगे तो इनको क्या सैलरी मिलने वाली है, इनको पैसा मिलने वाला है, गवर्नमेंट चलने वाली है। ये जो सब पैसा है, ऑल फंड्स आर बिलोंग्स टू आवर इंडियन पीपल्स। जो इंडियन लोग हैं उनके ही ये पैसे है, उनके ही पैसे से बैंक चलती है, उनके ही पैसे से गवर्नमेंट चलती है। GST भी हम भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सर्विस टैक्स भरते हैं, सब टैक्स भर के हम इस गवर्नमेंट चला रहे हैं, बैंक को चला रहे हैं, सब हम ही चला रहे हैं। इसके बाद भी जो हमको सर्विसेज मिलनी चाहिए, जो आम आदमी है, जो डिपॉजिटर है, उनको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो सर्विसेज नहीं मिलती है। प्राइवेट तो प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट जो बैंक्स है उसमें जो सर्विस दी जाती है डिपॉजिटर्स को वो बहुत ही घटिया तरीके की होती है, ऐसा हमें लगता है और ये प्रूव भी हो चुका है। और एक नमूना मैं आज आपको पेश करने वाला हूँ कि आज एक गए मंथ के एंड में ही यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक स्कीम लाई है। अब ये स्कीम ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि जिनको पैसा जल्दी चाहिए वो इस स्कीम में से पैसा ले सकते हैं। 2 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, मैंने लिख के लिए सब कि आपको इसका जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम एक्यूरेट दे सकूं, इसलिए मैं लिख के लिया है। तो इनका कहना है कि जिन्होंने 5 लाख रुपए ले चुके हैं सीनियर सिटीजन और जिनको अभी पैसे की ज़रूरत है, जो भी उनके एक्सपेंसेस रहेंगे, जो भी इमीडिएट एक्सपेंसेस है, किसी घर में शादी रहेगी, एजुकेशन रहेगा और बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है कि जिसके अकाउंट में 50,000 है उनको अभी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब 50,000 के ऊपर 1 रुपया होना चाहिए। इनका जो अभी कैसे सिस्टम है मुझे पता नहीं है, अभी तक बैंक से मैंने इसके बारे में बात नहीं की। जो मुझे लेटर मिला है उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ। पहला स्लैब जो इसमें अप टू 50,000 तक किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, नॉट एप्लीकेबल उन्होंने लिख के रखा है। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है, मिनिमम अमाउंट टू बी अवेल्ड नॉट एप्लीकेबल, मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबल। मतलब जो मिनिमम अमाउंट जिसको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट एलिजिबिलिटी भी नहीं रहेगी। अभी इन्होंने लिखा है जिसका पैसा 50,000 से 1 लाख तक है उनको मिनिमम अमाउंट मिल सकती है 30,000 रुपया और मैक्सिमम अमाउंट मिल सकती है 60,000 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका 1 लाख रुपया है उसको 60,000 ही मिलेगा, बाकी का पैसा डिस्काउंटेड हो जाएगा। जो जितने भी सीनियर सिटीजन से ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्कीम कैसी है। अभी तीसरा जो स्लैब है उसमें लिखा है 1 लाख से जिनका 5 लाख रहेगा
उनको 3 लाख रुपए मिलेगा। देखिए इसमें भी डिस्काउंट होगा कितना, 2 लाख का डिस्काउंट हो गया। मतलब जिसका 5 लाख रुपया रहेगा उनको मैक्सिमम 3 लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया डिस्काउंटेड हो जाएगा। चौथा जो स्लैब है उसमें लिखा है 5 लाख से 10 लाख जिनका रहेगा उनको 6 लाख रुपया मिलेगा, 6 लाख रुपीज। मतलब जिसका पैसा अप टू 10 लाख रहेगा उसको 6 लाख मिलेगा, और जिनका पैसा 10 लाख से ऊपर रहेगा उनको 6 लाख ही मिलेगा। मैं ये जो स्लैब है ये मेरा जो लिंक है वो लिंक में डालने वाला हूँ, कोई परेशान ना हो, वो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा क्या स्लैब है क्या नहीं है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि एक ऑप्शन है अर्ली एनकैशमेंट ऑप्शन, मतलब ये आप एनकैशमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका पैसा बैंक में 1 लाख है तो आपको 60,000 मिलेगा, 5 लाख रुपया है तो 3 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया है तो 6 लाख मिलेगा, 10 लाख के ऊपर कितना ही पैसा होने दो 6 लाख ही मिलेगा। ये हो गई अर्ली एनकैशमेंट ऑप्शन स्कीम। दूसरी स्कीम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अभी ये क्या स्कीम है कुछ क्लियर नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ब्रांच में जाके बात करो, ब्रांच वाले आपको बताएंगे। तो ये सब इस तरह का जो कारोबार चल रहा है बैंक का, ये कारोबार मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या इनको बोलना चाहिए बैंक को, और कैसे इनको लगता है कि इतना पैसे को कोई डिस्काउंट कर सकता है। एक्चुअल क्या स्कीम है क्या नहीं है ये बैंक में जाके ब्रांच मैनेजर से पूछो। तो आपने आपका लेटर में ही पूरा सेग्रीगेशन करना चाहिए था, क्यों फिर लोग बैंक में जाए ब्रांच मैनेजर से पूछे। आप सीधा सीधा आपका जो कस्टमर केयर है वो कस्टमर को बोल दो कि क्या क्या स्कीम कैसी कैसी है वो सब हमें बताए। अभी इस कस्टमर केयर को अगर बात करते हो बोलते ब्रांच में जाके बात करो। मतलब जो डिजिटलाइजेशन है उसके बाद में फिर वो मैनुअल पे चला जाने का, मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं और बैंक पीछे आ रहा है। बैंक का कुछ भी इंटेंशन होने दो, या तो आरबीआई का कुछ भी इंटेंशन होने दो, क्यों ऐसी स्कीम लाने की जरूरत क्या। जिसका 10 लाख है उसको 10 लाख दो, जिसका 6 लाख है उसको 6 लाख दो। आपने अप टू 10 लाख तक का स्लैब रखा ही है तो 10 लाख का 10 लाख ही देना चाहिए। 10 लाख का 6 लाख क्यों देना चाहिए, 6 लाख का 2 लाख, 5 लाख का 3 लाख, क्या सिस्टम लगा के रखा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की जो स्कीम आप लोग लाते हो, आपको क्या लगता है कि 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया डिस्काउंटिंग जो लोग करेंगे, उनकी मेहनत पसीने की कमाई है। ये ऐसे स्कीम लाने से अच्छा है जिसका पैसा अभी आपको देना ही है तो जिसका 10 लाख है वो पूरा का पूरा 10 लाख सबको दे दो। इसमें डिस्काउंटिंग स्कीम लाने की ज़रूरत क्या है। आपके पास तो आरबीआई का पैसा है, आरबीआई ने आपको पैसा दिया हुआ है, वो बांटने के लिए दिया हुआ है। जो बैंक में अकाउंट रखेगा वो रखेगा, जिसको नहीं रखना है वो नहीं रखेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो ऐसा रखा नहीं है कि अकाउंट रखना चाहिए तो नहीं रखना चाहिए। जिसको चाहिए वो रखेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं रखेगा। तो जितने भी सीनियर सिटीजन से ये स्कीम है, आप इस स्कीम को बराबर से पढ़िए। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ। जिसको पैसे की ज़रूरत है, मुझे मालूम है बहुत लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन आप पहले देखिए कि इसमें जो आपके आपका जो ब्रांच मैनेजर है उस ब्रांच में पहले बात कीजिए, उनसे क्लियर कीजिए कि मुझे कितना पैसा एक्चुअली मिलेगा, स्कीम कैसी है क्या है। मैंने आपको इस जो स्कीम का है एक सिनेरियो बता दिया है कि ऐसा सिनेरियो एक डिस्काउंटेड स्कीम है, अर्ली एनकैशमेंट ऑप्शन है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का स्कीम है। तो आपको अगर लेना होगा, बहुत ही ज़रूरत होगी तो ही आप ये स्कीम लो, या तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको रुकना चाहिए। क्योंकि हमारा जो पैसा है वो डिस्काउंटिंग करके या तो उसको हमारे हाथ में से जाने देना नहीं चाहिए। वो पूरा का पूरा पैसा जितने सीनियर सिटीजन से उसको मिलना ही चाहिए। मैंने आज का वीडियो इसलिए ही बनाया है कि आप हर एक स्कीम को पहले जांचिए, परखिए, आपको अच्छी लगती है तो ही लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मेरा ये आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कौन सी भी ऐसे प्रलोभन को आप आगे मत चाहिए। या तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये स्कीम बराबर नहीं है
तो इसको मत लीजिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको ले भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर कोई दूसरा चारा ही नहीं है या तो कोई इनकम सोर्स ही नहीं है और आपको अभी किसी का एजुकेशन करना है, घर में शादी है और बहुत सारे एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो अगर करने होंगे तो आप ये स्कीम ले भी सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मेरी यही एडवाइस रहेगी कि सबका पैसा सबको, जितना पैसा है उतना पैसा पूरा का पूरा मिलना चाहिए। आज का ये जो मैंने वीडियो है स्पेशली इसलिए बनाया है कि आपको इस स्कीम के बारे में पता चले। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी लोग हैं, आपके आजू बाजू के भी लोग हैं जिनका बैंक में अकाउंट है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। और आपके जो भी कमेंट रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं होगा या तो आपको कुछ आपके दिमाग में इसके ऊपर संशय है, ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में कमेंट करने चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको इसका एकदम सटीक जवाब दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं मेरे अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।